दर्शन है। इसीलिए कालांतर में फिर उसको हम एकात्म मानव दर्शन कहने लगे। अन्यथा आरंभ में जो तात्कालिक शब्दावली थी और उसके नाते उसको एकात्म मानववाद कहा गया। और बड़ा विचित्र शब्द है ये। विचित्र उस अर्थ में कि पहली दृष्टि में बड़ा अंतर विरोध है। ये मानववाद है एकात्म विशेषण के साथ। अब आप इस शब्द की जड़ों को देखिए, इस शब्द की, कि मानववाद का अस्तित्व ही आत्मवाद के विरोध में खड़ा हुआ था। पश्चिम में जो मानववाद खड़ा हुआ था वह मनुष्य ही अंतिम निर्णायक है, मनुष्य का ही कर्तृत्व है, कोई पारलौकिक सत्ता नहीं है, कोई आध्यात्मिक या ईश्वरीय नियंत्रक नहीं है, मनुष्य स्वयं अपना नियंता प्रणेता है। और इसी कारण मानववाद का विकास हुआ पश्चिम में, और वह मानववाद उस रूप में सामने आया। व्यक्ति कर्तृत्व, व्यक्ति का हो कर्तृत्व या समाज का हो कर्तृत्व, है वह मूलतः मानव का ही कर्तृत्व, उसमें परलोक या अध्यात्म की कहीं स्थान नहीं था। दीनदयाल उपाध्याय मानववाद शब्द को यूं कहीं लेते हैं, भारतीय दर्शन को, लेकिन वो इसके साथ जो उपसर्ग जोड़ते हैं, जो विशेषण जोड़ते हैं, एकात्म। अब ये बड़ी मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि आत्मवाद जो जो पश्चिम की दर्शन परंपरा है, उसमें आत्मवादी दर्शन और यथार्थवादी दर्शन। आत्मवादी दर्शन वे हैं जो आध्यात्मिकता में या अपने अंतरानुभूति में, आत्मिक अनुभूति में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे जो विरुद्धों का सामंजस्य आप कह सकते हैं, जो भारतीयता का मूल स्वर है, और उन्होंने एकात्म मानववाद की स्थापना की, और यह इस तरह से एक भारतीय स्वर बना। जहां तक विचारधारा की या वाद की बात है, तो यह सच है कि समग्र भारतीय विचार किसी एक विचारधारा से संचालित नहीं है। विचारधारा तो नदी की तरह होती है। भारत सभी विचारों का, विश्व में जितने भी प्रचलित विचार संभव हो सकते हैं उनका संगम है, वह समुद्र है। इसलिए वह धारा नहीं है, वह संगम का समुद्र है, अनेक विचारधाराओं का संगम है। लेकिन इसीलिए एकात्म मानववाद शब्द अपर्याप्त लगता है, इसीलिए हम उसको एकात्म मानव दर्शन कहने लगे। यह एक विचार थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में मुझे लगता है ये कहना चाहिए। इसके बाद एकात्म मानववाद की का जो द्वंद्व दीनदयाल उपाध्याय के सामने आया, वह व्यक्ति और समाज का था। व्यक्ति से एक बड़ा प्रश्न, व्यक्ति से समाज बनता है या समाज के कारण व्यक्ति है? दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से बड़ा सुंदर इसका उत्तर देते हैं कि न व्यक्ति और समाज अलग है ही नहीं। आप एक तरफ से देखें तो वह व्यक्ति दिखता है, दूसरी तरफ से देखें तो वह समाज दिखता है। और एक भी व्यक्ति की कल्पना समाज निरपेक्ष हो ही नहीं सकती, समाज की कल्पना व्यक्ति निरपेक्ष हो ही नहीं सकती। ये समन्वित भी नहीं है, व्यक्ति और समाज समन्वित नहीं है, ये एकान्वित है, ये एक ही है। एक तरफ से हम देखते हैं तो व्यक्ति दिखता है, दूसरी तरफ से समाज, और ऐसे व्यक्ति की कल्पना हो ही नहीं सकती जो समाज निरपेक्ष हो। जहां भी एक व्यक्ति है वहां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष एक समाज अवश्य होगा। वह समाज चाहे तीन ही व्यक्तियों का हो, वह समाज चाहे एक परिवार का ही हो, वह समाज स्मृतियों का ही हो, वह समाज परंपरा का ही हो, लेकिन समाज निरपेक्ष एक भी व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, जो चार एक वलय थे, और एकात्म मानव दर्शन इन चारों को एक वलय के रूप में, ये चारों एक अलग अलग प्रकोष्ठ न होते हुए एक अस्मिता या एक का अस्तित्व दूसरे अस्तित्व में विलीन होता हुआ, एक अर्धमंडलाकार बनाता हुआ, एक वलय, मंडलाकार वलय बनाता हुआ व्यक्ति, समाज, प्रकृति, परमात्मा तक। अब ये बड़ा अद्भुत भारतीयता को व्यक्त करने वाला दर्शन क्यों है कि व्यक्ति के ऊपर समाज, लेकिन समाज भी प्रकृति के प्रति, व्यक्ति तो समाज के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन समाज प्रकृति के प्रति उत्तरदायी है। अन्यथा समाज और व्यक्ति को मिलकर यह अधिकार नहीं कि वे प्रकृति का शोषण करें, प्रकृति को नष्ट करें,
प्रकृति को केवल समाज के हित में, इसलिए समाज से भी बड़ी प्रकृति है, क्योंकि समाज प्रकृति का ही अंग है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि जब आधुनिक पर्यावरणविद पेड़ की चिंता करते हैं, धरती की चिंता करते हैं, पानी की चिंता करते हैं, तो उनकी वह चिंता हमारी चिंता से अलग है। हमारी पानी की चिंता तब भी है जब हम H2O नहीं जानते थे, या वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है ये नहीं जानते होंगे। अगर पश्चिम को यह पता चल जाए कि वृक्ष को काटने के बाद भी आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, तब वे एक क्षण भी वृक्षों को निर्मूलन करने में नहीं लगाएंगे। लेकिन हमको यह बता दिया जाए कि वृक्ष से कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तो अभी हम वृक्ष की रक्षा करेंगे, क्योंकि हम प्रकृति के प्रति हमारी दृष्टि एकात्मवादी है। लेकिन अंत में परमात्मा आता है। व्यक्ति, समाज और प्रकृति तक हम जड़वादी ही रहते हैं, और जड़वाद के कारण इन चारों की एकात्मक अनुभूति संभव नहीं है। परमात्मा के कारण ही हम एकात्मक व्यक्ति, समाज और प्रकृति की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये जो चतुर्वलय सिद्धांत है, यह जो एकात्म मानव दर्शन का है, इसका साहित्य के परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोग है, क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हमने इसको विषय बनाया और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में होती है, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में होती है, अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा होती है, दर्शन के परिप्रेक्ष्य में तो इसकी प्रासंगिक है ही। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में एकात्म मानव दर्शन की चर्चा कितनी प्रासंगिक हो सकती है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। भारत में प्रगतिशील आंदोलन और मार्क्सवाद के आने के बाद एक मानदंड बनाए। निर्मल वर्मा का एक उद्धरण उन्होंने मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रोटी को बड़ा महत्वपूर्ण मूल्य माना। साहित्य का मूल्यांकन इस आधार पर किया गया कि वह रोटी की कितनी चिंता करता है। लेकिन यह एक बहुत गंभीर विचारणीय बात है कि रोटी मनुष्य की आवश्यकता तो है, बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन रोटी मनुष्य का मूल्य नहीं है। और साहित्य आवश्यकता के लिए नहीं लिखा जाता, साहित्य मूल्य के लिए लिखा जाता है। मनुष्य रोटी के लिए कितना संघर्ष करता है, लेकिन रोटी मनुष्य को जितना खाना आवश्यक है, उतना यह जानना भी आवश्यक है कि रोटी क्यों खाना, रोटी बांटकर खाना या छीनकर खाना, रोटी किसके लिए खाना। यह मनुष्य ही है जो रोटी के लिए जीता है, लेकिन रोटी के लिए झूठ भी बोल सकता है। रोटी कम और खाने वाले ज्यादा हों, अपने ही हों, तो वो यह कहकर कि मेरा पेट भर गया है, वह रोटी छोड़ भी सकता है, दूसरों के लिए रोटी छोड़ सकता है। मनुष्य अपने मूल्यों के लिए आमरण अनशन कर भी कर सकता है। अभी एक जैन संत ने आमरण अनशन करके रोटी छोड़ दी थी। अब मूल्य रोटी है या वह है जिसके लिए रोटी छोड़ दी। वामपंथियों ने एक बड़ा भ्रम साहित्य में फैलाया कि साहित्य का मूल्यांकन रोटी के आधार पर होगा। एक व्यक्तिवादी विचारधारा आई, उसने स्वतंत्रता के आधार पर, मानव की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा मूल्य है। और अनेक साहित्यकारों का, जिनमें व्यक्तिवादी साहित्यकार थे, अस्तित्ववाद से प्रभावित थे, और एक बड़ी श्रृंखला व्यक्तिवाद का स्वरूप अस्तित्ववाद के रूप में हाइडेगर से प्रभावित साहित्यकारों का मूल्यांकन किया गया। और वे व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना, और इतनी स्वतंत्र चेतना कि वे समाज के मूल्यों पर भी अधिकार कर सकती हो। समाज के मूल्यों का अतिक्रमण करने वाली व्यक्ति चेतना और व्यक्ति स्वातंत्र भी, कि मुझे इससे क्या है, क्योंकि यह मेरी व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना है। ऐसा एक साहित्य में मूल्य प्रस्थापित किया गया, यानी जहां समाजवाद और साम्यवाद ने, मार्क्सवाद ने रोटी को परम मूल्य माना, चरम मूल्य माना, वहीं व्यक्तिवाद ने, जिसके आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया गया, अस्मिता का, अस्तित्व का और अस्तित्ववाद का को एक मूल्य मानते हुए साहित्य का मूल्यांकन किया गया। लेकिन हमारी जो साहित्यिक परंपरा थी, वह व्यक्तिवादी चिंतन से अट पाती थी, उसका मूल्यांकन हो पाता था।
हम अगर छठे दशक में केवल कविता के प्रतिमान का तो एक मैं उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है इसलिए दे रहा हूं, लेकिन और भी साहित्य के मान मूल्यों की जितनी भी पुस्तकें हम देखें 5वें और छठे दशक में, उन सब में मूल्यांकन का आधार या तो व्यक्तिवादी चेतना जो व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व के कारण समाज को अतिक्रमित करती है, अथवा समाजवादी साम्यवादी मूल्य जो केवल भौतिक लिप्सा और भौतिक संसाधनों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, उसके आधार पर ही साहित्य के नए मान मूल्य और प्रतिमान स्थापित किए गए। लेकिन क्या हमारी परंपरा उस तरह की रही है साहित्य की? हमें यदि भारतीय साहित्य के मूल तत्व को समझना है, तो हमको यदि कहीं एक आशा की किरण दिखती है तो वह एकात्म मानव दर्शन के आधार पर उसके हम मापदंड बनाए, उसके आधार पर हम कुछ मूल्यों को समझें। मैं एक उदाहरण देता हूं। निस्संदेह निराला को एक बहुत बड़ा कवि सबने माना है, चाहे वे वामपंथी रहे हों, चाहे वे राष्ट्रवादी कवि रहे हों, चाहे जिनको दक्षिणपंथी कहा गया हो वे रहे हों, या व्यक्तिवादी रहे हों, निराला बड़े निश्चित रूप से कवि थे। लेकिन निराला की किस कविता को महत्व दिया गया? अभी मैं एक बहुत बड़े वामपंथी साहित्यकार और बड़ी संस्थान के पत्रकार रहे को पढ़ रहा था, उनका लेख पढ़ रहा था, तो उन्होंने जो हिंदी की कालजयी कविता में जो निराला की जिस कविता का उल्लेख किया, वह सरोज स्मृति का उल्लेख किया। एक और कवि हैं, आलोचक हैं, उन्होंने वह तोड़ती पत्थर निराला का उल्लेख किया। लेकिन इन दोनों ने राम की शक्ति पूजा का उल्लेख नहीं किया। अब आप एक अंतर देखिए, निश्चय ही सरोज स्मृति कविता जो उनकी है वो बहुत मार्मिक कविता है, क्योंकि प्रसंग साहित्य का है, इसलिए तरतम भेद तो हमको करना ही होगा। एक आलोचक की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमको एक उस अंतर को समझना ही चाहिए। संवेदना की दृष्टि से बहुत गहरी कविता है, और ऐसी एलिगरी, ऐसा शोक गीत बहुत कम विश्व में लिखा गया। लेकिन संपूर्ण चेतना का, भारतीय चेतना का जो प्रवाह राम की शक्ति पूजा में आता है, एक व्यक्तिगत मानवीय संवेदना और एक संपूर्ण परंपरा की संवेदना में यदि हम तुलना करेंगे, तो हमें राम की शक्ति पूजा की जो कविता का एक उसका शिल्प, उसका कथ्य, उसका यथार्थ, वो सब सामने आएगा। मैं एक बात पर ध्यान देना चाहता हूं, राम की शक्ति पूजा में क्या यह बात निराला कह रहे हैं, उस समय कह रहे हैं, 1936 में कह रहे हैं, जब प्रगतिशील चेतना का बोलबाला था, वैज्ञानिकताओं का बोलबाला था, कर्म की बात की जा रही थी। निराला ने कर्म की बहुत सारी कविताएं लिखी थी, और वो कह रहे हैं कि उपाय यही है कि छोड़ दो, युद्ध छोड़ दो। और आप तो यह है उपाय रघुनंदन, आप साधना में लग जाएं, और जब तक आपकी साधना पूरी ना हो तब तक आप युद्ध को छोड़ दें, और एकमात्र शक्ति की करो मौलिक कल्पना। और वो मौलिक कल्पना क्या है, या मौलिक शब्द का अर्थ उसके अविद्यापरक मूल शब्द से ही है कि वो जो मूल शक्ति का संचय है, आध्यात्मिक शक्ति, आप साधना कीजिए। निराला उस बात को कह रहे हैं। उस कविता का प्रतिपाद्य देखिए क्या है। आप जरा तुलसी से तुलना करें, रावण रथी विरथ रघुवीरा, और बार बार हमको ये याद दिलाया जाता है कि राम का रथ तो सौरभ सत्य से बना है, इससे बना है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि लेकिन दूसरे दिन स्वयं मातली इंद्र का सारथी राम को रथ लेके लाना पड़ा, क्योंकि भौतिक लड़ाइयां भौतिक रथों से लड़ी जाती है, आध्यात्मिक लड़ाइयां आध्यात्मिक रथों से लड़ाई जाती है। वामपंथियों ने बड़ा भ्रम उस समय फैलाया था, जब रथ, मैं ये प्रसंग इसलिए याद कर रहा हूं, जब ये रथ यात्रा निकली थी तब ये बार बार हमको याद दिलाया जाता था कि अरे तुलसीदास जी के राम का रथ तो वो है कि
जो इस तरह से धैर्य से, सत्य से, रिश्ते बना हुआ है, ऐसे राम का रथ तो वो है। लेकिन वे भूल जाते थे कि भौतिक लड़ाई के लिए भी राम को रथ की जरूरत पड़ी थी। और तो जब भौतिक रथों की आवश्यकता पड़ती है तो निराला वहां राम को एक आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाते हैं। ये कविता इसलिए भी बड़ी है कि केवल ये भौतिक उत्कर्ष की और भौतिक चेतना की बात नहीं करती, आध्यात्मिक चेतना की भी बात करती है। तो इस तरह से एकात्म मानव दर्शन की जब हम चर्चा करते हैं और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो हमें पूरी काव्य परंपरा याद आती है, कालिदास याद आते हैं। अन्यथा जब अगर आप व्यक्ति चेतना की बात करते हैं, व्यक्तिगत अस्तित्व की बात करते हैं, अस्तित्ववादी क्षण का दर्शन कि हम व्यक्ति के सुख और चरम सुख को उस क्षण में भोग लें, तो क्या क्या जरूरत थी तुलसीदास कालिदास को यह अंकित करने की। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वय कांति विदम वपुश्च अल्पश्च हेतुर्बहुहातुमिश्चन विचार मूढ़ प्रतिभासी में। कि तुम मूर्ख हो, विचार करने में मूर्ख हो कि इतना सब कुछ एक छोटी सी गाय के लिए, एक इतना सुंदर कांतिमान शरीर, एक छत्र साम्राज्य, पूरी सृष्टि का साम्राज्य, सार्वभौम साम्राज्य, नई उम्र, क्या जवानी की उम्र, और तुम एक इस तुच्छ सी गाय के लिए इसको। लेकिन दिलीप कहते हैं, ये एकात्म मानव दृष्टि से ही हम समझ सकते हैं, किमप्य विध्वंस किमप्य हिंसस्त तब चिन्मतो हम यश शरीरे भव में दयालु एकांत विध्वंसी सुमत विधानाम पिंडेश्व अनास्था खलु भौतिकेशु। किन भौतिक पिंडों में मेरी अनास्था है, क्योंकि ये निश्चित मरणशील है। तो ये जो चेतना है, यह जो काव्य को उत्कृष्ट प्रदान करती है। और यहां मैं ये इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि संवेदनशीलता काव्य का, कविता का, साहित्य का बहुत पहला गुण है, निस्संदेह पहला गुण है। लेकिन बड़ी कविता, बड़ा काव्य, बड़ा उपन्यास, एक कालजयी साहित्य केवल संवेदनशीलता पर नहीं टिकता, उसके लिए मूल्य भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य मूल्य के लिए जीता है। शिल्प तो साहित्य का एक आधारभूत तत्व है ही। तो शिल्प, संवेदना और मूल्य, और मूल्य के लिए हमें इसलिए केवल संवेदना की चर्चा तो की गई, और जब मूल्य की चिंता की गई, मूल्य की चर्चा की गई, तो वे मूल्य या तो साम्यवादी व्यवस्था के मूल्य थे या व्यक्तिवादी व्यवस्था के मूल्य थे, लेकिन वे एकात्म मानववादी व्यवस्था के मूल्य नहीं थे, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना भी आवश्यक है, लेकिन वह सामाजिक जो मूल्य हैं उनका अतिक्रमण न करे। समष्टि की साधना का भी महत्व है, लेकिन वह इस शर्त पर कि वह प्रकृति का ध्वंस न करे। और व्यक्ति, समाज और प्रकृति, व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि, इन तीनों के मूल्यों की भी, इन तीनों आयामों को भी साहित्य में महत्व मिलना चाहिए। लेकिन जो सबको एक सूत्र में जोड़ता है, एकात्मक भाव से जोड़ता है, उस परमात्मा की भी अवहेलना ना हो। यह एक संपूर्ण दृष्टि ही हमारे साहित्य को का मूल्यांकन करने का एक मापदंड बन सकती है, आधार बन सकती है। हमारे आलोचकों को, भारतीय दृष्टिकोण से जो विचार करने वाले साहित्यिक विचारकों को इन आधार पर कुछ मापदंड, कुछ मूल्य, कुछ पैमाने बनाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दीनदयाल उपाध्याय का एक बड़ा अच्छा दृष्टांत मुझे इस समय ध्यान आ रहा है। वे अपने एक भाषण में महाभारत की चर्चा करते हैं, और उनकी दृष्टि देखिए आप। वे प्रश्न रखते हैं कि कौरव और पांडवों में, कौरव के भीष्म, पूरा जीवन उस व्यक्ति ने एक प्रतिज्ञा के पीछे, अपार उस समय